present here. I am Mariam Fatma from Hyper Batch A first year BPharm, and my topic is use mic. A very good morning everyone. One and all who are present here. I am Mariam Fatma from Hyper Batch A first year, and my topic is sources of impurities. So before starting this topic, I will let you know what is impurities. Impurities होती क्या है? सबसे पहले हम अपने डेली लाइफ की impurities को देखते हैं. सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम अपने घर में राइस लाते हैं, चावल, तो उसके अंदर कुछ स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बनाने से पहले उस इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं. उसके बाद से हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो वैसे ही सेम हमारे ड्रग्स में या हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा कंटेंट है इंट्रोडक्शन अबाउट इम्प्योरिटीज़ एंड द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़. फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, and second is reagent used in manufacturing process. Third one is defect in manufacturing process, impurities due to solvent, faulty storage, adulteration, atmospheric contamination, cross contamination, and last one is microbes contamination. So let's start. Impurities. Basically impurities की जो definitions होती है, a compound is said to be impure if it is having any unwanted foreign particle, or we can say impurities can be defined as any unwanted particle which any unwanted foreign particle present in the compound with defect which differ from actual molecular formula. हम कह सकते हैं impurities वो होती हैं जिनका molecular formula जो है वो actual molecular formula से differ हो, और या फिर हम कह सकते हैं ऐसे impurities जिनका कोई यूज़ ना हो उस सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस हमारे प्रोडक्ट में कहीं से आ गया हो और वो हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कॉज करे, उसको हार्म करे, उसी को हम लोग impurities कहते हैं. सो इम्प्योरिटीज़ बहुत सारे टाइप से हो सकती हैं. इम्प्योरिटीज़ कुछ इंटेंशनली भी आ सकती हैं, कुछ अनइंटेंशनली भी आ सकती हैं. बहुत सारे टाइप के इम्प्योरिटीज़ होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं इम्प्योरिटीज़ के. फर्स्ट सोर्सेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. हम लोग जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो कैसा है. तो रॉ मटेरियल एज वी ऑल नो कि जो हम लोग प्रोडक्ट स्टार्टिंग का लेते हैं वो रॉ मटेरियल हमारे अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं. तो अर्थ क्रस्ट में ऐसा तो है नहीं कि केवल प्योर फॉर्म में ही सब मेटल्स वगैरह प्रेजेंट है. बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, उन्हें प्रोसेस से हटाया जाता है. उसके बाद से जैसा हम देख सकते हैं इम्प्योरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल में अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंटामिनेट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट. जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन के आएगा उसको कंटामिनेट कर सकती है अगर हम लोगों ने उसे पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं किया स्टार्टिंग प्रोडक्ट को. बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट NaCl, उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड की भी कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी होती है. तो अगर उसको हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट को अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट को मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर हम प्योर नहीं करते हैं, अगर उसको नहीं हटाते, तो कहीं ना कहीं उसका अमाउंट जो है हमारे सॉल्ट में NaCl में प्रेजेंट हो सकता है और वो हमारे प्रोडक्ट को इम्प्योर कर सकता है. और इम्प्योरिटीज जस्ट लाइक एसिड, हैवी मेटल्स, लेड एक्सेट्रा जो हमारे मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हार्म कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं. तो इसीलिए एसेंशियल होता है हमारा स्टार्टिंग के प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना. नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड वन इज रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो रिएजेंट ले रहे हैं, रिएजेंट कह सकते हैं हम लोग एंजाइम्स, कैटलिस्ट वगैरह जिससे रिएक्शंस पास करवाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से प्योर है कि नहीं. तो उसको हम लोग अगर जो रिएजेंट जो भी यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्रॉपर वॉश करके यूज़ करना चाहिए. इससे भी इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस होते हैं. The impurities from reagent may contaminate the final product if they are not washed away properly. अगर उनको हम प्रॉपर वे से वॉश नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को. सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रिपरेशन होता है वो रिएक्शंस होते हैं. वो रिएक्शन होता है कैल्शियम बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है, देन हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर हम प्रॉपर तरीके से कैल्शियम क्लोराइड को और सोडियम कार्बोनेट को वॉश नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो हमारे फाइनल कैल्शियम कार्बोनेट बन के आ रहा है उसको इम्प्योर कर सकता है. तो दैट्स वाई रिएजेंट जो हम लोग लेते हैं उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, उसको ध्यान देके करना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या गलतियाँ हो सकती हैं, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो एलिमेंट ले रहे हैं वो किस तरह से गलत हो सकता है. तो अगर हमारा रिएक्शंस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारे जो रिएक्शंस हैं वो इनकम्प्लीट हो गए, वो हमारे कंप्लीट नहीं हो सके जो हमारा रिएक्शन है, या फिर जो हमारी मिक्सिंग हुई है वो इनकम्प्लीट हो गई, प्रॉपर नहीं हो पाई, तो भी हमारे डिफेक्ट हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में.
बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड। तो जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड ऑक्सीजन गैस में होता है, देन हैवी जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म। तो अगर हम लोगों ने सही से इसको नहीं किया, अगर इसकी मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं जिंक मेटल थोड़ा सा अमाउंट जो है इम्प्योरिटीज जिंक का वो प्रेजेंट हो सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में एज इम्प्योरिटीज। reactions zinc Zn plus O2 gives out ZnO. Here Zn is a zinc, O2 is a oxygen gas, and then when they react each other they form zinc oxide. Impurities due to solvent. Impurities solvent से कैसे हो सकती है? Solvent, as we all know that water is the cheapest solvent. वाटर जो है बहुत ही चीपेस्ट सॉल्वेंट माना गया है, जो हाई स्केल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगर हम टैप वाटर लेते हैं इंडस्ट्री में, अगर हम टैप वाटर लेते हैं यूज़ करने के लिए इंडस्ट्री में, तो उससे भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट है उसको कंटेमिनेट कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है कि या तो आइदर वी यूज़ डिस्टिल्ड वाटर और प्योरीफाइड वाटर, अगर हम चाहते हैं इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ ना आ सके, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो दैट्स वाई हम लोग को इग्नोर करना चाहिए टैप वाटर। उसके जगह पे हम लोग को या तो प्योरीफाइड वाटर यूज़ करना चाहिए, आइदर डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट है फॉल्टी स्टोरेज। हमारा जब प्रोडक्ट तैयार होता है, हमारा जो भी ड्रग वगैरह, उसकी स्टोरेज जो है उसको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरेज होती है उसका वो मेन होता है। अगर उसको हम लोग प्रॉपर स्टोरेज नहीं दे रहे हैं हमारे ड्रग को, तो कहीं ना कहीं उसका फिजियोकेमिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा और जो हमारा ड्रग है वो खराब हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हेन फेरस सल्फेट इज एक्सपोज्ड, जब फेरस सल्फेट को एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होकर या ऑक्सीडेशन होकर फेरस सल्फेट से चेंज हो जाता है फेरिक सल्फेट में, जो कि हमारा प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट हो जाएगा, हमारा ड्रग जो है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट अडल्ट्रेशन। ये सारे जो सोर्सेज है ये तो गलती से हो गए, मतलब इंटेंशनली नहीं किया लोगों ने, कहीं ना कहीं से ये आ गए। और अडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इंटेंशनली करते हैं फॉर इंक्रीज इन बल्क, उसका बल्क में इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें कॉस्टिंग कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इस वजह से इसको करते हैं। सम पीपल मिक्स सम बल्की एजेंट्स, और फॉर एग्जाम्पल पेबल्स एंड स्टोन्स वर एडेड इन सम क्रॉप्स। नेक्स्ट स्लाइड। some method used for adulteration, एडिंग सर्टेन केमिकल्स फॉर फास्ट रिपिंग, जैसे कि मतलब बहुत जल्दी फ्रूट्स वगैरह को रिपिंग करवाना, बड़ा कराना, तो सब केमिकल्स यूज़ करते हैं, कुछ इंजेक्शंस वगैरह जिससे वो प्रोडक्ट है वो हमारा जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा होगा, जल्दी मार्केट में सेल होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्ट कम होगा, इस वजह से। एंड सेकेंड वाली मिक्सिंग ऑफ डिकम्पोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बहुत सारे कुछ लोग होते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बल्क की रोडेड एंड डिकम्पोज फ्रूट वेजिटेबल्स गुड वेजिटेबल्स के साथ में ऐड कर देते हैं, जिससे इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए और मतलब उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सिंपल इसका मतलब है कि इन्वेस्ट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मिला देंगे मिल्क में, जिससे उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट में कंटेन डस्ट, बहुत सारे ऐसे डस्ट होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, सल्फर, सिलिका एटसेट्रा। और बहुत सारी गैसेस भी होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो जो होते हैं वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उसको एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में छोड़ देते हैं तो फिर वो कंटामिनेट करके 2NaOH + CO2 गिव्स आउट Na2CO3 + H2O। क्रॉस कंटामिनेंट से हम समझ सकते हैं कि क्रॉस कंटामिनेंट वो होता है कि जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जस्ट लाइक कि हम कोई एक प्रिपरेशन कर रहे हो, पाउडर्स बना रहे हो कंटेनर में, और उसको हम लोगों ने प्रॉपर मिक्स वॉश नहीं किया और फिर उसी कंटेनर में हम लोगों ने दूसरा प्रोडक्ट को बना लिया और हम लोगों ने दूसरा चीज़ का बना लिया, हैंडलिंग कर लिया, तो फिर ग्रेन्यूल टैबलेट्स बल्क में ज़्यादा, और ये तब होगा जब सेम टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हो, तब ये हो सकता है क्रॉस कंटामिनेंट। बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर दो रिएक्शंस, दो तरीके के ड्रग्स एक साथ में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स वो ड्रग्स का एक दूसरे में मिल जाना, उसी को क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रोब कंटामिनेंट्स। माइक्रोब कंटामिनेंट मैनी प्रोडक्ट जस्ट लाइक लिक्विड प्रिपरेशन, जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल, लोशंस वगैरह, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हमेशा मॉइस्चर वाटर एरिया में जो ग्रो करते हैं, ये हमेशा सेमी सॉलिड लिक्विड में ग्रो करते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये ग्रो कर सकते हैं। माइक्रोब जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, तो इसे हटाने के लिए हम लोग यूवी रेस से पास करवाते हैं, जो जिसकी वजह से यूवी रेस की जो
यूवी रेज की जो लाइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से माइक्रोब जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं जिसकी वजह से माइक्रोब जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। एंड हियर इज द रेफरेंस। थैंक यू। कल भी मैंने बोला था कि स्लाइड्स को एक बार तुम उसको अलाइनमेंट सही करने के लिए पीछे